ओम नमः शिवाय। केवल रुद्राक्ष की माला के जरिए ही आप अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं, क्या इनका विधि विधान है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो इसमें और भी बहुत सारी गुप्त बातें हैं जो हमने आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं, जो भी आप साधना कर रहे हो या करने वाले हो, अगर आप साधना करना चाहते हो तो आपने किसी को बताना नहीं है। मैं हर वीडियो में आपको यही कहता हूँ, अगर आप साधना करने वाले हो या कर रहे हो तो किसी को नहीं बताना, कितना भी आपका करीबी हो तो आपने किसी को बताना नहीं। मैं वो साधना करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। यही छोटे छोटे जो पॉइंट है आपके, जब आप लोगों को बता देते हैं तो इसी वजह से शक्ति आपके पास हाज़िर नहीं होती। अगर आपने हाज़िर कर ली है तो वो आपको छोड़कर चली गई है, ठीक है, फिर उसके बाद वापस भी नहीं आएगी। उसके बाद अब कितनी भी साधना कर लीजिए वो वापस नहीं आएगी। सिर्फ यही छोटी छोटी टिप्स होती है जिनकी वजह से आप अप्सरा को सिद्ध नहीं कर पाते। बाकी जो विधि विधान है आप पूरा निभाते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये भी नियम की बातें हैं जो आप नियम नहीं पूरा कर पाते, तो इसी वजह से आप सिद्ध नहीं कर पाते। तो आज हम पूरा विस्तार के साथ बताएंगे कैसे आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक रुद्राक्ष की माला चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप नई माला लाकर उनका जो शुद्धिकरण करके आप उनको भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से माला है, उसके साथ अगर आपने मंत्र जाप भी किया है तो सबसे बेहतर है, क्योंकि वो माला सिद्ध हो चुकी है। शुद्ध तो आपने पहले कर दी है, उसके बाद जब आपने मंत्र जाप किया है तो उसमें ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद जब आप मंत्र जाप करेंगे, कोई भी करेंगे, तो उसकी ऊर्जा और बढ़ेगी, ठीक है। तो ऊर्जा के जरिए ही अप्सरा सिद्ध होती है, तो ऊर्जा के जरिए ही आप अप्सरा को देख पाते हैं, ठीक है। एक आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए, तो साथ में आपको इत्र चाहिए, तो साथ में आपको धूप अगरबत्ती चाहिए, साथ में आपको छोटा दीपक चाहिए, और दीपक आपने आटे का बनाना है, ठीक है, आटा। बस इतनी सामग्री लेकर ही आपने वहाँ पर चले जाना है जहाँ पर आपने साधना करनी है। और साधना घर से बाहर करनी है, ये भी साधना आपने घर में नहीं करनी, ठीक है। जहाँ पर साधना करना पड़ता है हम वहाँ पर बताते हैं, जहाँ पर नहीं होता हम वहाँ पर कभी नहीं बताते। पहली बात यही है कि घर में साधना करने से हमको ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, तो इसीलिए घर में साधना नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए अगर आप घर से बाहर करेंगे तो सबसे बेहतर रहता है। तो आपने एक जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आपने साधना करनी है। अपने घर को छोड़कर और कहीं भी साधना कर सकते हैं। जंगल में कर सकते हैं, खेत खलिहान में कर सकते हैं, नदी किनारे कर सकते हैं, कुएं के पास कर सकते हैं, शमशान घाट में कर सकते हैं, मुर्दा घाट में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप मंदिर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये साधना अप्सरा की है। तो अप्सरा आपको मालूम है अच्छी शक्ति है, आप कहीं भी कर सकते हैं। जब आपने एक जगह को सिलेक्ट कर लिया तो वहाँ पर एक दिन पहले जाकर साफ़ सफाई कर देनी है, ठीक है। जब आपने साफ़ सफाई, वहाँ पर अगर गंदगी है तो आपने गंदगी को साफ़ सफाई कर देना है। उसके बाद आपने वहाँ पर एक धूप लगा कर आना है, खुशबूदार, एक दिन पहले जाकर, ठीक है। उसके बाद आपने घर में आ जाना है, इस सामग्री को सभी को इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद घर में आना है और जो भी आपका देवी देवता है उनसे आपने आज्ञा अनुमति लेनी है। अगर साथ में आप भोग प्रसाद देकर उनसे आज्ञा अनुमति लेंगे तो सबसे बेहतर है। अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेनी है। अगर आपका गुरु है तो आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। गुरु होना बहुत ज़रूरी है। देहदारी गुरु होना चाहिए, ठीक है, देहदारी गुरु होना चाहिए। गुरु होना भी साधना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। और हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेना है। और साथ संकल्प कहाँ पर लेना है? शिव शंकर के मंदिर में जाकर आपने संकल्प लेना है। शिव शंकर के मंदिर में आपने जाकर संकल्प लेना है। कहीं आपके आसपास है तो वहाँ चले जाइए, अगर दूर दराज में है तो वहाँ पर भी जाकर आपको संकल्प लेना ही पड़ेगा। अगर आप गुरु से, यानी कि शिव शंकर से भी आज्ञा नहीं लेंगे तो आपकी जो साधना है कभी भी संपन्न नहीं होगी। हाथ में गंगा जल लेकर आपने अपना नाम गोत्र सब बता देना है, और साथ में अगर शादीशुदा है वो भी बता देना है, अगर आप नहीं शादीशुदा वो भी बता देना है। और साथ ही साथ आपने ये भी बोल देना है कि मैं इस अप्सरा साधना को करने वाला हूँ,
और साथ में आपने अप्सरा का नाम भी बताना है। तो अप्सरा कौन सी है? तीतला अप्सरा का नाम है जे। तीतला अप्सरा की साधना करना चाहता हूँ, आप हमें आज्ञा और अनुमति दीजिए। बस इतना बोलकर हाथ जोड़कर आपने घर में आ जाना है। उसके बाद जिस दिन इस साधना को स्टार्ट करना है उस दिन का इंतज़ार करना है, और वो दिन है मंगलवार का। मंगलवार की रात्रि काल को 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच आपने ये विधि विधान पूर्ण करना है। जिस दिन आपने पहले दिन इस साधना को स्टार्ट करना है, पूरा सामग्री लेकर साथ में गंगा जल भी लेकर जाना है आपने, ठीक है। साथ में थोड़ा सा भोग प्रसाद भी लेकर जा सकते हैं, कोई भी भोग प्रसाद ले सकते हैं, फल वगैरह, मठियाई वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा शंका वाली बात नहीं है। जहाँ पर साधना करनी है वहाँ पर आपने चले जाना है। हाथ जोड़कर अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेंगे। साथ में आपने आसन भी लेना है, आसन किसी भी कलर का ले सकते हैं। और दिशा आपकी होने वाली है पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ आपने मुख कर कर बैठना है। छोटा सा आपने पीला कपड़ा लेना है, पीले कपड़े को नीचे बिछाकर उसके ऊपर जितना भी सामग्री या साथ में लाए हैं उस सामग्री को उनके ऊपर रख देना है। और जब आपने दीपक जलाना है तो आपने ऐसे बोलना है, तीतला अप्सरा आपका आवाहन करता हूँ, आपके नाम का छोटा सा भोग प्रसाद देने वाले हैं, इस भोग प्रसाद को प्रवान कीजिए और इस साधना को करने की आज्ञा अनुमति दीजिए। इतना बोलकर जब आप जहाँ पर चले जाएंगे, जब आपने आज्ञा अनुमति लेनी है, सब सटमट करके अपने आसन के ऊपर बैठकर ही आपने जो आज्ञा अनुमति लेनी है, नीचे खड़े होकर नहीं, बैठकर ही आज्ञा अनुमति लेंगे। उसके बाद जब आपने अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति ले ली, गुरु से ले ली, अगर आपको थोड़ा सा डर वगैरह लगता है तो आप काल भैरव जी का सुरक्षा मंत्र, साबर मंत्र कोई भी ले सकते हैं। 21 बार उनको जाप करके सबसे पहले, उसके बाद अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लीजिए, गुरु से लीजिए, उसके बाद साधना पर बैठ जाइए। और मंत्र बता देते हैं अप्सरा का। मंत्र कौन सा है? मंत्र है तीतला अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ। तीतला अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ। तीतला अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ। ऐसे आपने मंत्र जाप करना है। और 3 माला आपने रोज़ की रोज़ करनी है। जब आपने 3 माला को कर लिया इस मंत्र को, उसके 3 माला आप बहुत अच्छे से कर लेंगे 1 घंटे के अंदर। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम सभी कुछ करके देखा है इसलिए आपको बता रहे हैं। जब आपने 3 माला मंत्र जाप कर लिया, उस माला को अपने गले में धारण करेंगे। कम से कम 15-20 मिनट तक अपने गले में धारण करेंगे। उसके बाद अपने गले से उतार देंगे उस माला को, जहाँ पर भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और भोग प्रसाद आप रोज़ की रोज़ नया लेकर जाएंगे। और साधना हमारी होने वाली है, 7 दिन की साधना होने वाली है। और जो समय है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा लंबी चौड़ी साधना नहीं है। 7 दिन कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है। 7 दिन नॉर्मली है, आप कर ही सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। ऐसे भी साधक हैं जो 41 दिन साधना करते हैं, और हमने तो आपको बताया है 7 दिन। और बीच बीच में आपको अनुभव भी हो गए। और अनुभव जब होते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी जो साधना है वो बिल्कुल 100% सिद्ध जा रही है, ठीक है। और अनुभव होंगे जब उस टाइम आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जब आपका आखिरी दिन होगा उस दिन अप्सरा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। और जब आपने संकल्प लेना है, संकल्प में आपने और किसी रूप में नहीं इनको साधना, देवी के रूप में साधना है, यानी कि माँ के रूप में ही इनको सिद्ध करना है। और किसी रूप में मत सिद्ध कर लेना, नहीं तो पछताएंगे आप। जब आखिरी दिन होगा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, आपको पूछेगी कि मुझे किस लिए बुलाया है, तो आपने यही कहना है कि देवी हमने आपको जन कल्याण की सेवा के लिए बुलाया है, आप हमारी मदद कीजिए, हम लोगों की मदद करेंगे। उसके बाद 20 और 25 मिनट तक आपके पास रुकेगी। इतने टाइम में ही आपने वचनों की बात कर लेनी है, नहीं तो वो वापस चली जाएगी, ठीक है। और वचनों की बात आपने, अगर आपको पता चलता है कि और कोई बात नहीं, आपने खुद ही बोल देना है कि देवी अब हमें वचन दीजिए, ठीक है। और वचन थोड़ा सा सोच समझ कर लेने हैं। 3 ही वचन आपने देने हैं, 3 ही वचन आपने लेने हैं। और साथ में आपने ये भी पूछ लेना है कि देवी मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं आपको कैसे बुलाऊं, तो वो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी, जहाँ कुछ ना कुछ मंत्र वगैरह बता कर जाएगी, ओके। अब नियम की बात कर लेते हैं कि नियम कौन कौन से हैं। मीट, मछली, दारू, अंडा आपने बिल्कुल नहीं खाना जब तक साधना चलती है। और जो कपड़े आपने पहले दिन डाले हैं वही कपड़े लगातार 7 दिन तक डालेंगे, ओके। अगर किसी मेरे बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।